नमस्कार, आप देख रहे हैं RH न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। कांग्रेस जिला कमेटी भोपाल में मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रवक्ता सैयद शाहिद हुसैन एवं जिला अध्यक्ष जुनैद अजीज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में जनता की सरकार कायम करने का वादा किया और सत्तारूढ़ भाजपा पर 18 साल के अपने कार्यकाल में राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। भोपाल में कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रवक्ता सैयद शाहिद हुसैन और जिला अध्यक्ष जुनैद अजीज का ताबड़तोड़ चुनावी माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने भोपाल के जहांगीराबाद, जिंसी एवं नरेला विधानसभा में कांग्रेस के समर्थन में जनता से चर्चा करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रवक्ता सैयद शाहिद हुसैन एवं जिला अध्यक्ष जुनैद अजीज ने भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता शाहिद हुसैन ने चुनावी माहौल के लिए अपना पूरा समय विधानसभा में दे रहे हैं, वहीं उन इलाकों में अपना दौरा कर रहे हैं जहां ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग का खासा प्रभाव है। लेकिन भोपाल के स्थानीय मुद्दों को लेकर शाहिद हुसैन ने मोदी सरकार को लेकर आक्रामक रुख बनाए रखा है और सीएम शिवराज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ नफरत वाली सरकार है। कांग्रेस जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शाहिद हुसैन ने पटवारी विज्ञापन को हिंदुस्तान का बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि सच्चाई जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें भी परेशान हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता हमने रखी है, ये उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सैयद शाहिद हुसैन द्वारा रखी गई है। हमारे कमलनाथ जी आदरणीय और हमारे जो अध्यक्ष हैं उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के, उनके निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आज 24 जुलाई को हर जगह पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और ये प्रेस वार्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रखी गई है, जो कई वर्षों से जनमानस का रक्त चूस रहे हैं ये लोग, चाहे राज्य हो भाजपा का, चाहे केंद्र सरकार हो। ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके, मूर्ख बनाकर, घोषणाएं करके, जनता को मूर्ख बनाकर, सिर्फ मतदाताओं द्वारा उनका मतदान लेकर सरकार बनाकर, कोशिश करके अपनी सरकार बनाकर देश को बेचकर, ये विकास है भाजपा का। और इन्हीं की जो जन विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि इनका जितना भी आचरण है वो टोटल गलत है और ये पब्लिक का रक्त चूस रहे हैं देखा जाए तो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो हमारे शिवराज जी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने सरकार बनाते ही आज से 18-20 साल पहले उन्होंने सबसे सर्वप्रथम जो घोटाला करा है वो करा है उन्होंने आपका इसका व्यापम घोटाला। और उससे भी पहले अगर हम जाएं, हमने पढ़ा है और अखबारों में भी न्यूज़ें आई हैं और सबने सुना है कि उससे पहले उन्होंने डंपर घोटाला करा था, जहां उनकी मशीनें नोटों की उनके सीएम हाउस में लगी हुई थी और लगातार वो नोट गिन रहे थे। तो व्यापम घोटाले में जब दूसरी बार उन्होंने व्यापम घोटाला करा तो उसके अंदर उन्होंने लगभग 40 से 50 लोग जो व्यापम घोटाले में लिप्त थे, चाहे वो परीक्षा जिन लोगों ने दी थी उससे संबंधित हो या जो कर्मचारी हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित थे जो इस घोटाले को आपस में लिंक्ड कर रहे थे, 40 से 50 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है मध्य प्रदेश के अंदर, इस तरीके से विकास करती है ये। और उसके बाद अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा घोटाला। तो मध्य प्रदेश में भाजपा क्या घोटाले की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है, लेकिन हमारा मतदाता इतना सीधा है कि इनकी बातों में आके वोट दे देता है और 5 साल परेशान होता रहता है। उसके बाद आप पटवारी परीक्षा में देख लीजिए, जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त सिलेक्ट किया है, उन सिलेक्शन करने वाले विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना तक नहीं आता, लिखावट की उच्चारण सही नहीं है। इसका मतलब लंबे चौड़े पैमाने पर पटवारी परीक्षा का घोटाला किया गया है। इससे बाद आप इससे पहले अगर जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह थे कांग्रेस से, उस समय गैस महंगाई पे अगर हम आएंगे तो गैस जो है केंद्र सरकार के एतबार से गैस जो है 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। तो गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार दोनों अपने तरीके से अपना घर चला पाते थे, परंतु आज की तारीख में 1100 से ऊपर सिलेंडर है। उस समय स्मृति ईरानी जो इनकी मंत्री हैं भाजपा सरकार की, और एक और मंत्री हैं भाजपा सरकार के,
उन दोनों ने मिलके, तीनों ने मिलके चूड़ियां फोड़ी, सिलेंडर दिखाए कि महंगा है, महंगाई है। तो अब आए वो लोग हमारे साथ बैठकर ये महंगाई जो 1100 रुपये सिलेंडर कर दिया गया उससे ऊपर, इसको कम करवाएं। जो कुछ बातें जो बता रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, भाजपा वाले का कहना है कि सामने वालों आसान आरोप लगाना, तो क्या कहें? नहीं, उस पर ये कहेंगे कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हम आरोप लगा रहे हैं तो इस बार अभी 3 से 4 महीने बाद जो है इलेक्शन है विधानसभा के, उसके बाद अगर मतदाता समझदारी से, होशियारी से वो मतदान करता है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने अभी से बोल के रखा है कि जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये कर दिया जाएगा। खाली आरोप नहीं है, गैस का सिलेंडर 500 रुपये कर दिया जाएगा, जो ये 1000 रुपये। बीजेपी के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो कई घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं ना। तो घोषणावीर है ना वो, तो आदरणीय वो घोषणावीर हैं। लगातार कई वर्षों से सिर्फ घोषणाएं करना है। अब आप इम्प्लीमेंट देख लीजिए, किसी पेपर पे देख लीजिए, उनकी जितनी घोषणाएं, उन्होंने कितनी घोषणाओं को पेपर पे लाए हैं या लोगों तक पहुंचाई है, आप स्वयं देख लीजिए। खुद 2000 से ऊपर घोषणा कर दी होंगी। लेकिन जनता का एक सवाल और है कि जनता की पूरी की सरकार यानी कांग्रेस सत्ता में जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग निकल जाते हैं, पार्टी निकल जाते हैं। नहीं, वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, कांग्रेस के लोग नहीं थे। एक्चुअल में जनता ने ईमानदारी से कांग्रेस सरकार लाई, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे, ऋणी रहेंगे। और हम इस बार फिर उनसे निवेदन करेंगे कि कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में स्थापित करें। और हमारे जो कमलनाथ जी आदरणीय, उन्होंने लगातार जो है मंत्रियों को और विधायकों को अपने खेमे में रख के तरीके से सबको अपनी जिम्मेदारियां देकर सरकार चलाई 15 महीने तक। लेकिन अगर कोई भी मंत्री या विधायक, जिस तरीके के सिंधिया जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिस तरीके से उन्होंने जो गलती करी है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, एक्चुअल में वो अंदर से भाजपा थे। वो भाजपा का जो है चड्डा पहने हुए थे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। आरएसएस का चड्डाधारी थे वो। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? हर पार्टी में होते हैं, अभी भी छुपे हुए हो सकते हैं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा रणनीति बनाई हुई है कि जो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस सरकार के अंदर है या कांग्रेस की मतलब ये संगठन में है तो उन्हें बाहर निकाला जाएगा, उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। अभी इस तरह जिसमें मणिपुर को लेकर के मामला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? मणिपुर केंद्र का इतना बड़ा, यानी कि आप सोचिए कि मैं समझता हूँ दुनिया भर में अगर आप ये रिकॉर्ड उठा के देंगे तो मणिपुर इतना भयानक मंजर है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो उन्हें मणिपुर को नहीं संभाल पा रहा है। वो मणिपुर में जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस दंगे करवा रही है, अपमान कर रही है, बलात्कार कर रही है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी पर्टिकुलर धर्म पे नहीं आक्षेप लगा रहा मैं, वहाँ पे मणिपुर में आगजनी हो रही है, जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरीके से जनहानि हो रही है, उसको संभाल नहीं पा रहे, देश का संभालेंगे वो। एक सवाल ये है, जनता ने इस बार मौका दिया कांग्रेस पार्टी, इस बार फिर अगर पार्टी जनता आप लोगों को मौका देती है, आपकी सरकार बनती है, तो कौन सा ऐसा काम होगा प्रदेश जिससे बेरोजगारी दूर हो? नहीं, सबसे पहला काम जो है, अगर जनता जो है कांग्रेस को फिर से तो मौका देती है तो आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे पहले नारी सम्मान में, मैं वहीं से शुरू करूंगा। नारी सम्मान में जो अभी शिवराज जी ने सिर्फ मत प्राप्त करने के लिए 1000 रुपये जो महीने का जो चला दिया है एक सिस्टम, उसको तोड़ के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 1500 रुपये नारी सम्मान में हर महिला को देंगे। तो पहला तो ये हो गया कि हम नारी सम्मान में 1500 रुपये हर महिला को देंगे, तो उससे जो है बेरोजगारी दूर होती है, महिलाओं से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड, जो भी हमारी लड़कियां हैं, विद्यार्थी, उनसे रिलेटेड। अब अगर जेंट्स पे आएंगे तो बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम नए नए रोजगार के वो चालू करेंगे, उद्योग लगाएंगे। आपको भी कह रहे हैं 5000 देने की बात कर रहे हैं, साइकिल देने की बातें कर रहे हैं, ये तो घोषणाएं हैं, सब घोषणाएं, मत प्राप्त करने के लिए घोषणाएं हैं। लक्ष्मी पहला खाते आ रहे नहीं, तो अभी आ रहा है, पूरे नहीं आए हैं, इसमें भी घोटाला हुआ है। मैं आज बता दूं आपको, आपके ये जो मीडिया, जो ये RH24 के जरिए जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी घोटाले हुए हैं अभी, कि जितना पैसा उन्हें देना चाहिए था उतना कई महिला बहनों को, हमारे बहनों को पैसा ही नहीं पहुंच पाया, जिसकी कार्रवाई हो रही है, जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। एक बात ये है, बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस की आईटी सेल बहुत कम, क्या कहेंगे आपकी रणनीति क्या? कांग्रेस की आईटी सेल कमजोर नहीं है, भाजपा की आईटी सेल बहुत बड़ी नहीं है। भाजपा की आईटी सेल जिस तरीके से हमारे मोदी जी घोषणावीर और नई नई योजनाएं बताते रहते हैं ना,
और कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज जी घोषणावीर कहलाते हैं। उसी प्रकार से इनकी आईटी सेल चलती है, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, गलत बोलना, गलत नियम, गलत घोषणाएं करना, गलत बातें उसमें डालना। इवन हमारे संगठन जो है कांग्रेस का, उसके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ गलत वीडियो प्रसारित करना। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा पेपर में और मीडिया पे, सोशल पे देखा होगा, अभी उनकी खट्टी हुई है। लास्ट सवाल ये है कि पूरे देश में परदेश नफरत का बाजार कर क्या आपकी मोहब्बत की दुकान कैसी है? हमारी मोहब्बत की दुकान आदरणीय हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरीके से उन्होंने अभी ये ये जो यात्रा शुरू करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा को आप क्या समझ रहे हैं? एक युवा, मतलब हमारे संगठन का एक गांधी परिवार का व्यक्ति जिस तरीके से रोडों पे 36,000 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर लगातार चला है, कोई छोटी बात नहीं। तो ये मोहब्बत का बाजार ही गर्म होगा, नफरत का बाजार इसी प्रकार से राज्य हो या केंद्र हो समाप्त कर दिया जाएगा। जनता वोट करेगी सत्ता में? यही मुद्दा है अभी तो, मोहब्बत का बाजार और नफरत का बाजार। इससे बढ़िया मुद्दा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि बेरोजगारी, तीसरी बात महंगाई, और चौथी बात जो आप पूछ नहीं पाएंगे, आदिवासी। अभी हाल ही में आदिवासियों के साथ काफी पूर्व से चला रहा है, जो छुपा हुआ था, आदिवासियों के साथ किस कदर शर्मनाक तरीके से पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, मूत्र विसर्जन इस तरीके से आदिवासियों पे एक कथाकथित विधायक का जो वो है प्रतिनिधि, उसके द्वारा वो उस पर मूत्र विसर्जित करता नशे की हालत में, वो वीडियो प्रसारित करता है। अभी हाल ही में कर्नाटक या कहाँ पर एक जगह और हुआ है, अभी ये सेम हुआ आदिवासी के ऊपर। तो ये क्या करना चाहते हैं? आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों को क्या खिलौना समझते हैं ये? मैं आपके मीडिया के जरिए, आपकी जरिए मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमें समझदारी से सोच विचार करके एक अच्छी सरकार को लाना चाहिए। ऐसी गलत, ऐसी बेशी, ऐसी अपमान करने वाली, ऐसी बलात्कार करने वाली सरकार को दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं करना चाहिए।